हेलो एवरीवन, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम विंग को देखते हैं जो चुपके से किचन के अंदर जाता है और 2 कैरेट ले लेता है और फिर छुप के घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आते ही उसकी नज़र गार्डन पे जाती है जहाँ पर वांग जी रैबिट के साथ खेल रहा होता है। वो रैबिट को अपनी गोद में लेके उसको एक बेबी की तरह कैरी करता है और उसको सहलाते हुए मुस्करा रहा होता है। विंग ये देख के बड़ा खुश होता है कि पहली बार वांग जी ने मुस्कराया और वो इतना क्यूट, इतना स्वीट लग रहा था। उसकी काल तो देखो, ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। तो धीरे धीरे छुपके वांग जी की तरफ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वांग जी की आवाज़ आती है, आयांग कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। ये सुनते विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है आयांग नाम अच्छा है, पर ये मेरे नाम से क्यों मेल खाता है। वी इंग आ इंग, क्या वांग जी ने ये नाम मेरे नाम से सोच के बनाया है। कोई बात नहीं। फिर वो छुपके से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा था। कहता है आयंग इधर आओ, आयंग कहाँ जा रहे हो। फिर विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो देखता है आयंग तो विंग की तरफ ही आ रहा होता है क्योंकि विंग के हाथ में कैरेट होती हैं। उन्हें खाने के लिए उसी की गोद में आके बैठ जाता है और वांग जी फिर भागते उसकी तरफ आता है और कहता है आयंग तुम कहाँ जा रहे। फिर वो जैसे ही विंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं तो इस खरगोश के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था, पर लगता है तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए। फिर वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें देख के खुश नहीं हुआ, तो क्या तुम मुझे देख के खुश हुए। वांग जी सुनते शर्माने लग जाता है और अपनी नज़रें नीचे रख लेता। कहता है नहीं, मैं क्यों तुम्हें देख के खुश हूँगा, तुम तो बस परेशान करना जानते हो। लाओ मेरा खरगोश मुझे वापस दो। विंग कहता है अरे रुको। वो उसको छीनने के लिए विंग के हाथ से ना मतलब खरगोश को छीनने लग जाता है और कहता है नहीं मुझे वापस दो। कहता है अरे रुको उसे, अभी ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, पहले से कुछ खिला देते हैं फिर इसके साथ खेल लेना। फिर वांग जी कहता है ठीक है, पर बस खाली खिलाना है, तुम इसे लेके नहीं जाओगे। फिर विंग ने कहा ठीक है बाबा ठीक है, मैं नहीं लेके जा रहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं थोड़ी ना तुम्हें इससे वापस ले लूँगा, मैंने तुम्हें ये वापस देने के लिए थोड़ी ना दिया है। चलो ठीक है, हम इसे गाजर खिलाते हैं। विंग ये कहते ही अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी गोदी से खरगोश को नीचे उतारता है और उसे कैरेट देने लगता है। खरगोश इतने मज़े से खा रहा होता है। वांग जी और विंग दोनों देख रहे होते हैं। फिर विंग एक कैरेट तो उसने खरगोश को दी थी, दूसरी कैरेट वो वांग जी को देता है। वांग जी बोलता है तुमने मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो ये खरगोश के लिए लाए थे ना। फिर विंग कहता है हाँ बाबा मैं खरगोश के लिए लाया था, पर लगता है तुम खिलाना नहीं चाहते, मैंने सोचा कि तुम भी खरगोश को खिलाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लाया था। फिर वांग जी ने कहा कि सच में मैं भी इसे खिला सकता हूँ। विंग ने कहा हाँ ये भी कोई पूछने की बात है। ये कहते ही विंग वांग जी की तरफ एक गाजर देता है। वांग जी पकड़ता है और अपने छोटे छोटे हाथों से ना खरगोश को खिला रहा होता है। वो खरगोश को देख के बड़ा मुस्कुरा रहा होता है, बहुत ही प्यारी प्यारी स्माइल दे रहा होता है। विंग खरगोश अपने खाने में मगन। विंग वांग जी को देख रहा है, वांग जी खरगोश को देख रहा है। विंग वांग जी को देखते मुस्करा रहा होता है और वांग जी खरगोश को देख के मुस्करा रहा होता है। बड़ा ही क्यूट मोमेंट होता है इन लोगों का और बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी विंग ने वांग जी से पूछा स्माइल करते हुए क्या तुम्हें खरगोश पसंद है। वांग जी ने कहा तो विंग ने कहा तुम्हें गाजर पसंद है। वांग जी ने कहा मैं सब कुछ खाता हूँ। तो वांग जी ने बोला क्या तुम नहीं खाते। विंग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मुझे तो सारी चीज़ें पसंद हैं, बट मुझे चटपटा और स्पाइसी खाना बहुत पसंद है और ख़ासकर युगमिंग का लोटस सूप, वाओ बहुत टेस्टी होता है पता है। और ऐसी बात नहीं कि मुझे मेरी मम्मा का हाथ का सूप अच्छा नहीं लगता, उनका भी अच्छा लगता है, पर जो वहाँ का लोटस सूप होता है बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। क्या तुम वहाँ पे गए हो कभी। वांग जी ने कहा नहीं मैं नहीं गया। ये कहने के बाद वांग जी थोड़ा सैड लगने लगता है और वो देख के विंग थोड़ा सोचता है ओ नो ये तो सैड हो गया। तभी विंग कहता है मुस्कुराते कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे आज। तो वांग जी ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम।
विंग ने कहा मैं अपने पापा के साथ युंगमिंग जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे वहाँ पर? ये सुनते वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपना वो सिर हिलाने लग जाता है। कहता है हाँ हाँ मैं चलूँगा। कब जाओगे, शाम को? तो विंग ने कहा हाँ आज शाम को, तुम तैयार रहना ठीक है। तो वांग जी ने कहा ठीक है। और ये सुनने के बाद तो वांग जी इतना खुश हो जाता है ना, कहते ये मन में सोचता है वाह मुझे यूनमिंग देखने को मिलेगा। ये पहली बार होगा जब मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँगा। और वांग जी ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वो तो अपने मन में सोच रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, उसे पता भी नहीं चलता उसके चेहरे पे स्माइल दिख रही होती है। विंग उसको देख के स्माइल करता है और मन में सोचता है वाह ये कितना क्यूट है। तो सोचता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ और तुम है ना तैयार हो जाना ठीक है, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, हम कुछ ही देर के बाद निकल जाएंगे। तो वांग जी कहा ठीक है बाय। वो भी कहता है बाय। फिर दोनों अपने घर में चले जाते हैं। विंग भी घर पे जाके ना अपने बाबा के पास जाता है। बाबा से बोलता है बाबा आज आप यूनमिंग जाने वाले थे ना? तो उसके पापा ने कहा हाँ मैं जाने वाला था पर अब मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। फिर विंग ने कहा नहीं नहीं बाबा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाबा ने कहा विंग मानो मैं बहुत थक गया हूँ। फिर विंग कहता नहीं नहीं बाबा मैंने ना वांग जी से ना प्रॉमिस कर दिया कि हम लोग जाएंगे और वो बहुत हैप्पी लग रहा था, तो आप प्लीज़ चलो ना चलो ना चलो ना। विंग ज़िद करने लग जाता है। फिर उसके बाबा कहते हैं पर बेटा मैं बहुत थक गया हूँ। पर विंग ने कहा पापा अभी नहीं जाएंगे, हम लोग शाम को जाएंगे। तो उसके बाबा फिर मान जाते हैं। उसने कहा ठीक है हम लोग चलेंगे, चलो अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। फिर वो रेस्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं चलो हमें चलना चाहिए। फिर वांग जी उनके घर के बाहर है ना दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है विंग विंग तुम कहाँ हो? फिर विंग आता दरवाज़ा छट से खोलता है, कहता आ जाओ वांग जी हम बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। फिर विंग अपने बाबा को आवाज़ लगाता है बाबा बाबा जल्दी करो वांग जी आ गया जल्दी करो। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर वो लोग एक साथ घर से बाहर निकलते हैं और यूनमिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। यूनमिंग पहुँचते ही वो लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर जगह हर स्टोर देखते हैं, हर एक दुकान पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। एक दुकान पर तांगुलू होती है, विंग उसके पास झटपट से जाता है और 2 तांगुलू खरीद लेता है। एक लांगवाजी को देता है और दूसरा अपने पास रख लेता है। लांगवाजी कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता है ले रहे हो नहीं ले रहे हो वरना मैं तुम्हें वापस घर छोड़कर आ जाऊँगा। वांग जी सुनते कहता है नहीं नहीं मैं लेता हूँ। और फिर विंग जैसे अपने तांगुलू खाने वाला होता है उसके हाथ खाने से पहले उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और उसकी टांगों नीचे गिर जाती है। फिर विंग अपना सैड वाला फेस देख रहा होता है। फिर वांग जी कहता है तुम सैड मत हो, तुम चाहो तो मेरी टांगों ले सकते हो। विंग कहता है नहीं नहीं ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है, अपने लिए नहीं, ये तुम ही खाओ। वांग जी कहता है क्यों ना हम दोनों से शेयर करें। विंग कहता है ठीक है, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वांग जी? वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों एक साथ मिलके एक तांगुलू को शेयर करते हैं। तांगुलू ख़त्म होने के बाद वो लोग फिर से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर विंग अपने मन में सोच रहा होता है जब वो किसी से टकराया था, एक्चुअली किसी से टकराया नहीं था, वो जानबूझ के किसी से टक्कर खा के जानबूझ के उसने अपनी तांगुलू गिराई थी ताकि वांग जी खुद अपनी तांगुलू उसके साथ शेयर करे। ये सोच के विंग स्माइल कर रहा होता है। तभी वांग जी बोलता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग कहता है क्योंकि तुमने मेरे साथ अपनी टांगुली शेयर करी ना इस वजह से। तो वांग जी कहता इसमें स्माइल करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी टांगुली गिर गई थी इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ टांगुली शेयर करी, वरना मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाला था, समझे ना तुम? तो विंग ने कहा अच्छा बाबा मुझे पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा ओमेगा फ्रेंड कितना अच्छा है, उसने मेरे साथ अपनी टांगुली शेयर की, तुम सच में बहुत क्यूट हो। विंग ये कहते हुए वांग जी के गालों को पिंच करता है और क्यूटली स्माइल कर रहा होता है। वांग जी अपने दोनों हाथों मतलब अपने चीक्स को पकड़ के कहता है अरे बाप रे ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है कि वो एक अल्फ़ा है और मैं एक ओमेगा हूँ, फिर भी पता नहीं ये मुझे छेड़ता ही रहता है। ये अब सब कुछ वांग जी अपने माइंड में सोच रहा होता है पर उससे कुछ कहता नहीं है, शायद उसे विंग का टच अच्छा लगता है और वो मनी मन में मुस्कुरा रहा होता है। पर सामने से विंग को घूर के दिखता है। विंग कहता है अच्छा क्या मैं तुम्हें आज भी स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा हूँ? वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शेमलेस कही के। वो अपने मुंह फेर लेता है। विंग वांग जी के ईयर्स देखता है जो बिल्कुल रेड हो रहे होते हैं पिंक से। विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कौन शेमलेस है और कौन नहीं। फिर विंग सोचता है मुझे इसका हाथ पकड़ना है पर मैं कैसे पकड़ूं?
फिर विंग को एक आइडिया आता है और फिर वो अचानक से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ये देखते ही शॉक्ड हो जाता है और विंग की तरफ घूर के देख रहा होता है। विंग कहता है, क्या तुम मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें दोबारा से हैंडसम लग रहा हूँ? वांग जी कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो। विंग ने कहा, तुम अगल बगल देख नहीं रहे कितनी भीड़ है? अगर तुम खो गए तो तुम्हारी मम्मा फिर मुझसे कहेंगी तुमने मेरे ओमेगा सन को कहाँ घुमा दिया है, और फिर वो मुझे पनिश करेंगी। मैं पनिशमेंट नहीं चाहता। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, बस हम लोग यहाँ पर ही हाथ पकड़ेंगे। वह विंग ने कहा, ठीक है। विंग अपने मन में सोचता है, फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, ये हो। वो अपने मन में सोच रहा होता है। वांग जी सोचता है, ये सच में बहुत नॉटी है, कितना अनोइंग करता है मुझे, ओहो, बट इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। विंग कहता है, तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। वांग जी ये देखते विंग की तरफ घूर के देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या इसने मेरे मन की बात सुन ली? विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। तुम कौन से साबुन से नहाते हो या कौन से पानी से नहाते हो जो तुम इतने सॉफ्ट हो? वांग जी कहता है, शेमलेस। विंग फिर मुस्कुराने लग जाता है। फिर तभी वांग जी की नज़र किसी स्टोर पे पड़ती है जहाँ पे बहुत सारी लालटेन होती है, और एक लालटेन की तरफ वांग जी देख रहा होता है जिस पे एक प्यारा सा लिटल सा खरगोश छपा होता है जो अपने दोनों हाथों से अपना फेस साफ कर रहा होता है। वांग जी ये देख के फिर आगे बढ़ने लग जाता है। विंग बोलता है, क्या तुम्हें वो लालटेन चाहिए? वांग जी कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो ख़रीदने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें खरीदना तो खरीद लो, मुझसे क्यों पूछते हो? वांग जी अपना फेस पाउटी बना के दूसरी तरफ फेर लेता है। विंग कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुके रहना, कहीं जाना मत, ठीक है ना? फिर वांग जी कहता है, ठीक है। फिर विंग जाता झटपट से लालटेन लेकर आ जाता है और वो वांग जी के हाथ में पकड़ा देता है। वांग जी कहता है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे और भी सामान खरीदना है, तो मुझे मेरे हाथ तो खाली चाहिए ना, और तुमने तो कुछ भी नहीं खरीदे, मुझे लगता है तुम्हें कुछ खरीदना ही नहीं, तुम बस घूमने के लिए आए हो, तो तुम लालटेन पकड़ लो, ठीक है? तो वांग जी कहता है, नहीं, मुझे नहीं पकड़ना। नहीं पकड़ोगे ना तो मैं जो तुम्हारा आयंग है ना उसे किसी दिन पकड़ लूँगा, उसे पका के खा जाऊँगा। वांग जी कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, तो ठीक है। विंग अपना हाथ आगे करता है और कहता है, लो पकड़ लो। वांग जी कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। विंग ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आयांग को ना पकड़ के उसे पका के खा जाऊँगा और फिर तुम रोते रहना। विंग ने वांग जी ने कहा, तुम उसे नहीं पकड़ सकते, वो मेरा पेट है, मैं तुम्हें उसे नहीं करने दूंगा। विंग कहता है, ठीक है बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। विंग जोर जोर से हंस रहा होता है। विंग कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं एक खरगोश को पका के खा जाऊँगा? वांग जी कहता है, तुम बहुत बुरे हो, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। विंग कहता है, अगर तुम इस लालटेन को सीधी तरह पकड़ लेते तो मैं इतना कुछ कहता ही नहीं और ना तुम इतने परेशान होते। चलो इसे पकड़ो और चलो हम लोग घूमने चलते हैं, मुझे लोटस सूप खरीदने जाना है, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं तुम्हें भी चखाऊंगा। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर से भागने लगता है। वांग जी कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वांग जी ये अपने मन में कह रहा होता है, ये भले अनोइंग करता है पर ये दिल का अच्छा है। विंग कहता है, अगर तुमने मेरी हेल्प की ना तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। वांग जी कहता है, क्या दोगे? विंग कहता है, पहले तुम मेरी हेल्प कराओ, मेरे साथ चलो लोटस सूप लेने चलते हैं। वो देखते हैं लोटस सूप के बाहर जहाँ पे ख़रीदने के लिए कितने सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। वांग जी और विंग ये दोनों देख के तो हैरान हो जाता है, कहते हैं, अरे नहीं, यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तभी विंग के बाबा कहते हैं उसका पीछे करते हुए, विंग तुम्हें ऐसा नहीं भागना चाहिए, तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम कहीं खो जाते तो? विंग कहता है बाबा से, बाबा मुझे पता था आप मेरा पीछा करते हुए आ जाएंगे, बाबा मुझे लोटस सूप चाहिए, पर देखिए ना कितनी भीड़ है, मुझे वो ख़रीदना है। तब भी उसके बाबा कहते हैं, बेटा अभी बहुत भीड़ है, क्यों ना हम कहीं और दुकान पे जाके ख़रीद लेते हैं। तब वो बहुत जगह घूमते हैं, फिर जाके उन्हें एक दुकान मिलती है, वहाँ से वो लोटस सूप खरीदते हैं और फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के लिए रवाना होते ही वो लोग बहुत थक जाते हैं और आधी रात होने को आती है। तब वो विंग और वांगची दोनों मतलब जिसके अंदर बैलगाड़ी में सवारी कर रहे होते हैं। विंग वांगची को देखता है, वांगची को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है। विंग को पता चल जाता है, लगता है 9 बजने वाले हैं, क्योंकि वांगजी हमेशा 9 बजे ही सोता था और 5 बजे ही उठता था, क्योंकि विंग को इतना तो पता चल गया था कुछ दिन बिताने के बाद। तो वांगची
थोड़ा नींद की झपकी लेते हुए अपना सिर हिला रहा होता है, तभी विंग अपना कंधे आगे कर देता है और कहता है तुम मेरे कंधे पे सर रख के सो सकते हो जब तक हमारा घर नहीं आ जाता। वांग जी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। विंग ने कहा तुम नहीं सोना चाहते? वांग जी ने कहा नहीं, मैं नहीं सोना चाहता, मैं अभी जग सकता हूँ। फिर विंग ने कहा ठीक है, यांग को ना मैं पका के, विंग इतना ही कहता है। वांग जी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोता हूँ। वो अपना सर रखता है और सोने लगता है। विंग उसको देख के स्माइल करने लगता है। वांग जी अपने मन में स्माइल कर रहा होता है, ये मुझे अपने पास खींचने के लिए कितने अच्छे अच्छे बहाने बना लेता है, पर मैं ऐसे अपने यांग को खाने नहीं दूंगा। वो इतना मन में सोच रहा होता और फिर सो जाता है। तभी वो लोग घर पहुंच जाते हैं और जो फुजांग लोंग होता है, फुजांग लोंग दोनों चाइल्ड को एक साथ सोते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों थोड़ी थोड़ी नींद में होते हैं और दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। दोनों अपने सपने में यही देख रहे होते हैं कि आज वो कितनी सारी जगह पे घूमे, युंगमिंग की मार्केट में घूमे और कितना कुछ उन्होंने ख़रीदा। ये सब सोचते सोचते वो लोग सो जाते हैं। फुजांग लोग उनको देख के स्माइल कर रहा होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।